भाई एक गलत हो सकती है, चार चार मेहरारू गलत हो सकती है यार। चार मेहरारू कैसे गलत हो सकती है? इसका मतलब आप हरिश्चंद्र हो गए हैं। मैं जानबूझ के ऐसी भड़काऊ बात इसलिए बोला था ताकि कम से कम वो आदमी गुस्से में जाए और भाभी का हाथ पकड़ के चल। मतलब मुझे खुशी है, ठीक है, कि जिस इंसान को मैंने जिताने के लिए सब एक कर दिया था, जी जान लगा दिया था, आज वो उस इंसान ने मुझे हराने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी है। मैं अपने माँ बाप को रोज मरते हुए देखती हूँ, रोज लोगों के सवाल को फेस करते हुए देखती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और नेहा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कोई फ़िल्म का रिव्यू नहीं करने वाली हूं। आज मैं रियल फ़िल्म के जो डायरेक्टर जो भी हैं, अच्छे कलाकार हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूं। आप लोगों ने तो देख ही लिया आगे। तो आज मैं जो सुपरस्टार हैं पवन सिंह, मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। आज वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिर भी आप देखिएगा कि उनकी पत्नी दर दर भटक रही हैं, कैसे दुखों का बयां कर रही हैं, और लोग उसकी बातों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। उसकी बातों को खुद पवन सिंह जो इतने बड़े बड़े बात करते हैं, इतने सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े, फिर भी वो पत्नी को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे हैं और उसके जगह वो किसी और लड़की के पीछे वो माफ़ी मांगते फिरते चल रहे हैं। तो आज आप लोग को मैं वही वीडियो दिखा रही हूँ। फिर भी आप देखिएगा कि उनकी पत्नी दर दर भटक रही हैं, कैसे दुखों का बयां कर रही हैं, और लोग उसकी बातों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। उसकी बातों को खुद पवन सिंह जो इतने बड़े बड़े बात करते हैं, इतने सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े, फिर भी वो पत्नी को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे हैं और उसके जगह किसी और लड़की के पीछे वो माफ़ी मांगते फिरते चल रहे हैं। तो आज आप लोग को मैं वही वीडियो दिखा रही हूँ। आज आप लोग देख सकते हैं, मैं लाइव में आपको सब कुछ दिखा रही हूँ कि पवन सिंह का क्या हाल हो चुका है और उनकी पत्नी कैसे रो रो करके बिलख करके क्या बोल रही हैं। और हाँ, आप लोग खेसारी लाल यादव जी को देख लीजिए, वो जो ज्योति सिंह है पवन सिंह की पत्नी, उसके बारे में वो क्या बोल रहे हैं। वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम सभी जनता को भी ये बनता है कि जब ज्योति सिंह जब वो लड़ाई लड़ेंगी, वो वोट लड़ेंगी, तो उसमें साथ देना, उनका सहयोग करना हम सब का भी बनता है। तो ये मत सोचिएगा कि पवन सिंह के खिलाफ ये लड़ाई है या कुछ भी। बस ज्योति सिंह एक महिला है और महिला पर इस तरह का अत्याचार सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत रो रो करके बिलख करके बोल रही हैं। एक बार वो पवन सिंह से बात करना चाह रही हैं कि बात तो सुने। परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है कि शादी कर लिए छोटी छोटी बातों में बस छोड़ दो तलाक। ये सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग का आम बात हो चुका है। लेकिन अभी ये ज्योति सिंह जो लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या वो जीत पाएंगी? क्या वो जो लड़ाई लड़ने जा रही है, क्या उसमें सब लोग साथ देंगे? ये सब का आप लोग को जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइएगा। खुशी है, ठीक है, कि जिस इंसान को मैंने जिताने के लिए सब एक कर दिया था, जी जान लगा दिया था, आज वो उस इंसान ने मुझे हराने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी है। मैं अपने माँ बाप को रोज मरते हुए देखती हूँ, रोज लोगों के सवाल को फेस करते हुए देखती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अपने बाप की बीमारी का बहाना बनाती हूँ। आप पवन जी को मैंने कोर्ट दिखा दिया, पवन जी को मैंने कोर्ट में खड़ा कर दिया। मैंने पवन जी को कोर्ट में खड़ा नहीं किया है, पवन जी ने मुझे कोर्ट में खड़ा किया है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि केस हमारी तरफ से नहीं हुआ था, डिवोर्स का केस पवन जी ने फाइल किया था। तो केस पवन जी ने फाइल किया था और पवन जी मुझे कोर्ट तक लेके गए, मैं पवन जी को कोर्ट तक लेके नहीं गई हूँ। दीपक का ही बात सुनो, दीपक की ही कहा होगा मानो, मैं तुम्हारा कुछ, मैं मालिक हूँ कि कौन है, ऐसे वैसे करके उन्होंने, जो लोग आज मुझे गाली दे रहे हैं वही लोग कल मुझे भाभी भाभी करने लगेंगे। उनके लोगों से आप जब बात करेंगे ना, तो उनको लगता है कि वो पवन जी क्या उस तरीके से बात करेंगे, उनके लोग ही लगता है पवन जी है। इस एटीट्यूड में लोग मुझसे बात करते हैं। वो परिवार का सदस्य दूर, वो अपनी पत्नी दूर, वो मुझे एक इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, औरत मजाक होती है क्या? कि जब आपका मन किया आप सिंदूर लगा दिए और जब आपका मन किया आप बीवी मानने से इनकार कर दिए। मुझे डेली डेली कॉल आता था पवन जी का, और मेरे पे ही नहीं हमारे पापा पे भी कॉल आता था उनका, मम्मी से भी उस समय हमारी बातचीत होती थी उनकी, और बहुत बार कॉल आया था मुझे चुनाव में बुलाने के लिए पवन जी का। मुझे बुरा लगता है कि हर सवाल ज्योति सिंह से क्यों होता है। कभी किसी मीडिया ने, मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल पे पवन जी बैठे हैं और पवन जी के लाइफ का एक अहम हिस्सा है ज्योति सिंह।
पवन जी की वाइफ है ज्योति सिंह। जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक तो मैं उनकी पत्नी हूँ। कभी कोई बड़े चैनल पे बड़े चैनल या छोटे चैनल या फिर तमाम तरह के यूट्यूबर हैं हमारे, उसमें जो न्यूज़ को दिखाते हैं, तो कभी पवन जी से सवाल क्यों नहीं होता है? कभी पवन जी के सामने ज्योति सिंह का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? वो एक हीरोइन को स्टोरी लगा के रिप्लाई दे सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मेरा पति जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग उन्हें पावर स्टार कहते हैं, आज एक लड़की उन्हें थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो वो मेरे कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो कलाकार के साथ साथ वो लड़की एक किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। उस लड़की के बाप पिताजी भी देख रहे होंगे, उस लड़की की माताजी भी देख रही होंगी, उस लड़की का भाई भी देख रहा होगा। तो वो ये चीजें नहीं समझते कि आप कलाकार हैं। 5 नहीं मिलेगा, 4 वोट तो मिलेगा ना। 4 लोगों ने विश्वास तो दिखाया है ना मुझ पे। उन 4 लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी, चुनाव तो लड़ूंगी, ये तो तय है। आज मेरे पास हर बात का सबूत है, हर बात का प्रूफ है, और समय आने पे दूंगी। मैं तब तक वो सारी चीजें मीडिया में नहीं लाऊंगी जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, क्योंकि वो आज भी मेरे पति हैं और आज भी मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं जानबूझ के इसीलिए खोदता हूँ कि कम से कम वो आदमी बलिया जाए, उस भाभी का हाथ पकड़े और चलो। जिंदगी में लड़ने से कुछ नहीं होता सर। जिस रिश्तों में तलाक की बात आ जाएगा वो रिश्ता नहीं है। अच्छा, मैं सबके सम्मान में, देखिए आप मेरा सम्मान नहीं करना चाहते, आप तो मेरे सामने उनका नाम भी ले रहे हैं। कभी भी उनका इंटरव्यू या कभी भी उनके कोई भी फंक्शन में देखिएगा, खेसारी का नाम तक नहीं लिया जाता है। मैं किसी को ये मना तक नहीं करता कि आप उनका नाम लीजिए, क्यों? उनके नाम लेने से ऐसा थोड़ी है जो हाईलाइट है वो उस आदमी का नाम है, उस आदमी का ऐसे ही बड़ा नाम है यार। तुम मेरे सामने नाम ले लोगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो आदमी का कद और बड़ा हो जाएगा। नहीं, बिहार जब अथी हो रहा था ना, तो बिहार का नक्शा उनके घर से निकला। वो जब से नक्शा का जो डिजाइनर का इंजीनियर था ना, जब बिहार जैसे राज्य, क्या बोलते हैं उसको, बिहार राज्य जब उत्पन्न हुआ, बिहार राज्य का जब आविष्कार हुआ, अस्तित्व में आया, तो नक्शा जो है उनके बाबा वाला घर से निकला। जो देवता कुल का उनका है, वहाँ से बाबा उनके फेंके कि ये नक्शा लो, यहाँ आरा को डाल देना और यहाँ छपरा रहेगा। ये आरा छपरा जो है ना, तो उनको पता नहीं था कि छपरा इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने थोड़ा सा क्षेत्रफल आरा से बड़ा कर दिया छपरा का, तो सारण हो गया। और सारण हो गया तो उसमें 3 जिला घुस गया, तो वो आरा को हरदम चापे रहता है। जोर आदमी को ना उसका सकते हैं, मजबूत आदमी को उसका सकते हैं। जिसके पास ताकत होती है ना भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं जिसको गुदगुदी आती है उसी को गुदगुदाएंगे आप। जो शेर की तरह दहाड़ रहा है उसको गुदगुदा क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन में जो कमज़ोर है उसी को उसका सकते हैं। जरा लगे देह में ताकत ना होला ना, ओकरा के हूँ खोद दे बनो तो उपी निक जाई। आप अपने गांव में रहे होंगे तो ये पता होगा कि जिस कमज़ोर आदमी को इसे भी खोद ऐसे करिएगा तो तुरंत वो रिएक्शन दे देगा और तुरंत हल्ला करने लगेगा। तो जीवन में कमज़ोर आदमी को खोदता है आदमी। मेरे पास सहनशीलता, उनके हज़ारों यूट्यूब, हज़ारों तो नहीं है, 5-6 हैं, 1000 में उनका कहाँ संभव है, 1000 मेरे हैं। तो उनके 5-6 यूट्यूबर हैं और उसी पे वो उड़े रहते हैं। और मैं खोदता नहीं हूँ, मैं उनकी सच्चाई बोल देता हूँ और वही चीज़ें उनको बुरी लग जाती है, क्योंकि उनको बोलना सच में नहीं आता। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये बुरी चीज़ नहीं है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। भाई है, लेकिन कुछ गलत लोगों के संगत में आ गए ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है देह बढ़ गया से बुद्धि थोड़ी बढ़ेला, बेवकूफ़ है वो। नहीं, ऐसा भी नहीं कहा मैं। देह बढ़ गया से इंसान के यहाँ से ज्ञान, कितना लोग बजे जीवन भर खलासिए रहेला, कबो ड्राइवर नहीं आती आती लड़का ट्रैक्टर से कितना खेत जोत देता ना सर। ताई हम वही ट्रैक्टर, छोटा लड़का खेत हम के दोनों जोत दे। हाँ, तो हम ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं ना, वो मर्सिडीज वाला ड्राइवर हूँ मैं।